गुड मॉर्निंग, मैं करण थापा एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का हम लोग आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में उस न्यूमेरिकल से संबंधित कितने सूत्र हैं। तो देखते हैं, पहला सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। इसमें जो है f दर्पण की फोकस दूरी, v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा u दर्पण से वस्तु की दूरी है। दूसरे सूत्र पे आते हैं। दूसरा सूत्र है f बराबर r/2। f जो है दर्पण की फोकस दूरी, r जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा तीसरे सूत्र पे आते हैं m बराबर m जो है दर्पण का रेखीय आवर्धन है, i डैश बटा o डैश। i डैश प्रतिबिंब की लंबाई तथा o डैश वस्तु की लंबाई है। पुनः आता है बराबर -v/u, अर्थात m क्या होता है, m एक अनुपात होता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हम पढ़कर उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रश्न में दर्पण संबंधित कौन सी जानकारी दी गई है, अर्थात उसमें u दिया है, f दिया है, ये f दिया है, v दिया है, r दिया है, i डैश दिया है कि o डैश दिया है। देखते हैं, कहा है अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, अर्थात 20 सेमी जो है 20 सेमी क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, अर्थात u का मान दिया गया है। अब हम चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि वस्तु जो है दर्पण के हमेशा बाएं साइड होती है, अर्थात 20 जो है -20 होगा। इसके बाद उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी बनता है। 30 सेमी ये जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, अर्थात v बराबर 30 सेमी। इसमें से हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण से बाईं ओर बनता है, अर्थात v का मान भी ऋणात्मक होगा। और पूछा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो u, v और f में क्या संबंध है, हम देखते हैं। u, v, f ये तीन है, 1 2 3, जिसमें 2 का मान दिया गया है, u और v का मान हमको निकालना है, f का मान, अर्थात हम दर्पण सूत्र की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दिए गए मानों को निम्न सूत्र में हम रखते हैं। v का मान -30 प्लस 1/u का मान -20। इसको और आगे हल करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1/30, इसको लिख सकते हैं -1/20। इसको आगे हम हल करेंगे। 30 और 20 का हम लसा ले लेते हैं। 30 और 20 का लसा होगा 60।
यहाँ पर हल करेंगे तो ये होगा 30 दूनी 60 माइनस 20 तिहाई 60। इसको हम हल करेंगे -2 -3 -5 5 से कटा देंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 अर्थात -1/12। इसको हम लिख सकते हैं अर्थात ये आया आपका 1/f बराबर 1/-12। इसको हम हल करेंगे ये होगा f बराबर -12। अतः हम दर्पण की फोकल दूरी कितना लाए -12। अब कभी कभी आप लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, किसी किसी किताब में उत्तर जो है -12 देगा और कभी कभी किताबों में देता है 12। उसमें फर्क है। उत्तर आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। बताया गया है आपको कि उत्तल दर्पण की फोकल दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल दर्पण की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तर जो है हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए उसको, अगर हम कहें दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण की फोकस दूरी होगा -12। दर्पण की फोकस दूरी -12 सेमी होगी। अतः हम यदि दर्पण न लगाएं, हम दर्पण को अवतल दर्पण कह दें तो उत्तर हम लिख सकते हैं अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी होगी। ठीक ना। अगर हम दर्पण कहें तो -12 सेमी, अगर दर्पण को हम अवतल कह दें तो वो हो जाएगा 12 सेमी। ठीक ना। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, पढ़ते हैं इसको। अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ने का मतलब यह है कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और हमको क्या निकालना है। तो देखते हैं 10 सेमी की दूरी पर क्या रखा गया है, वस्तु अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी। उसको हम दर्शाते हैं U से। U कितना दिया है 10 सेमी और वस्तु सदैव कहां स्थित होता है, दर्पण के बाएं, अर्थात चिन्ह होगा माइनस। पुनः चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण के बाएं बनता है। प्रतिबिंब की दूरी यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दिया कितना 30 सेमी, अर्थात वास्तविक का मतलब माइनस। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात यह का मान पूछा गया यानी F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो U भी F में संबंध को हम कहते हैं क्या, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V का मान है -30 प्लस 1/U, U का मान है -10। इसको हम सुधार लेते हैं। सुधारा इसलिए जाता है कि बटा में जो भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं अर्थात धनात्मक। तो यहाँ पर -30 और -10 है, इसको हम 30 करेंगे और 10 करेंगे और इससे जो रिलेटेड माइनस है उसको हम अंश में भेज देते हैं।
ये हो जाएगा -1/30 माइनस 1/10। अब हम देखते हैं 30 और 10 का लॉसर कितना होता है, अर्थात एलसीएम कितना होता है। तो 30 और 10 का एलसीएम होता है 30। पुनः हम आते हैं 30 कैसे भाग, 30 एकम 30 यानी -1 फिर -1 10 का भाग देंगे 30 में, 10 तिहाई 30। दोनों को जोड़ने पर -4/30, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पांचे 10, अर्थात ये इसको हम लिख सकते हैं 2/-15। पुनः इसको सुधारेंगे, दिस इंप्लाइड दैट F इक्वल टू -15/2 भाग देने पर 7.5 दूनी 15। इसका भी हम उत्तर दो प्रकार दे सकते हैं। अगर ज्यादा प्रयास न करें तो जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे उत्तर दे दें। क्या दर्पण की कोण दूरी ज्ञात कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा दर्पण की कोण दूरी -7.5। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या u बराबर -10 दिया था, नहीं 10 है, v का मान -30 दिया था, नहीं। तो हम जैसे प्रश्न है वैसे ही उसका उत्तर देंगे। तो हम दर्पण ना कहकर अवतल दर्पण कहेंगे। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेमी होगी। इसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 सेम ऐसे ही प्रश्न है, उसको आप होमवर्क समझिए और उसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, लगाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी कॉपियां जो है चेक की जाएंगी। थैंक यू।